ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं लिब्रा। पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं, फिर हम करियर की बात करेंगे एंड द एंड वी विल पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। सो लिब्रा, इट्स अबाउट लिब्रा। आई थिंक चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, वेरी स्लो, या स्लीप मोड पे है। नथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ एंड यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। किसी बात का बर्डन है, प्रेशर है, मुझे ऐसा लगता है। यू वांट टू क्लियर थिंग्स आउट। कुछ बर्डन एक्चुअली में आप कैरी कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट योर लव लाइफ। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, समबडी वांट्स टू रिकनसाइल विद यू, मे बी अ न्यू पर्सन। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं और शायद हो सकता है आपको रीच आउट करना चाह रहे हो लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं एंड ये परेशान है। कोई न्यू, शायद न्यू एनर्जी है लिब्रा, वेरी न्यू एनर्जी। और शायद आप पास्ट में से निकल के आए हैं। यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी, ठीक है। यू वांट टू टेक इट स्लो, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा के लिए। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? आई थिंक दे somebody फील्स हैप्पी विद यू, ठीक है। मूव तो नहीं मुझे पता, लेकिन आई थिंक समबडी फील्स हैप्पी। आई थिंक समबडी वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स, अबाउट व्हाट टू डू। आई थिंक समझ नहीं आ रहा, लाइक आप शायद हो सकता है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, कि आप शायद इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। डेफिनेटली अ न्यू रिलेशनशिप और ऑफर ऑफ लव और मैरिज, सो यू आर अनडिसाइडेड। तो क्या ये वर्क करेगा? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक you want to take a right decision actually. आप you know like right decision लेना चाहते हैं, तो maybe you will wait for some time and then you will think about it. So this is what we are getting. हो सकता है distance relationship हो, आप लोगों के बीच में दूरी है and you are not able to, and you haven't seen each other yet. ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चलिए करियर की बात कर लेते हैं। करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा लिब्रा के लिए? Okay, we have new energy, lot of work. I think you are going to be very busy this week. And apart from that, मुझे ऐसा लगता है कि it's about something, कोई decision making है, या हो सकता है money कहीं आपकी, you know, like you are involved somewhere, maybe a money matter, या हो सकता है something legal, या कोई टेस्ट देना है, या कोई पेपर है, some paper work, ये दिखाई दे रहा है। और maybe it's about, कुछ लोगों के लिए हो सकता है it's about decision time, या कुछ के लिए हो सकता है it's about you are, you know, like something like हो सकता है कि आपको कुछ अपना टेस्ट क्लियर करना हो, और मे बी इट्स अबाउट एन इंटरव्यू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और जस्टिस विल बी सर्व्ड। आई थिंक हियर यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड, पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। सो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट मैजिशियन। इट्स अबाउट, ये एक दो दिन की बात नहीं है, इट्स अबाउट समथिंग लॉन्ग टर्म, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट एंड यू आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग योर गोल, कि एक माइंड में एक वो चीज़ है कि येस आप वो अचीव करना चाहते हैं एंड यू नेवर नो वो कब आपकी तरफ आए। हो सकता है कुछ आपके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े फॉर योर कप। 10 ऑफ कप्स, तो 10 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है कि विश फुलफिलमेंट, हैप्पी, कंटेंट, यस यही तो था जो मुझे चाहिए था, तो वो वाली एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े एंड यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है स्पेशली फॉर दिस वीक फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। खर्चे से बच के रहिए। आई थिंक कहीं पैसे आपके हो इधर उधर लग जाए। इट्स अबाउट दैट, येस। एंड ऑफ कोर्स डोंट आइसोलेट योर सेल्फ एंड डोंट, यू नो, कोई भी चीज़ हो रही है, इट्स पार्ट ऑफ your journey, मुझे ऐसा लगता है। transformation, change, so anything happening in your life is already decided. It's the part of the journey. I think it's part of that. So abundance, we are getting abundance here. Don't overwork, take some rest as well,
एंड एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी हमारे पास बैलेंस आ रहा है, तो एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वट एवर इट इज़, ठीक है, बैलेंस होना लाइफ में ज़रूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, या स्पेंडिंग मनी और गेटिंग मनी, वट एवर। सो इट्स अबाउट दैट। तो दैट्स हाउ इट गोज़, चाहे स्पिरिचुअल पाथ है या वट एवर। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज वेल, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट something is shedding, some old layer is shedding, and नया कुछ नया हो रहा है लाइफ में, और मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एनीवेज, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।